ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। जय माता पार्वती। सावन के पावन महीने में आने वाला मंगला गौरी व्रत सुहाग, सुख, समृद्धि और परिवार की मंगल कामना का अत्यंत शुभ व्रत माना जाता है। मान्यता है कि जो श्रद्धापूर्वक इस व्रत की कथा सुनता या सुनाता है, उसके जीवन से अनेक बाधाएं दूर होती हैं और भगवान शिव तथा माता गौरी की कृपा प्राप्त होती है। आज की इस पावन कथा को आरंभ करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप भगवान शिव और माता गौरी के सच्चे भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखें। ओम नमः शिवाय। अब श्रद्धा और विश्वास के साथ कथा का प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले एक सुंदर नगर में धर्मपाल नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत, मान सम्मान और किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा दुख था जिसने उसकी सारी खुशियां छीन रखी थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। व्यापारी और उसकी पत्नी प्रतिदिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते, दान पुण्य करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और गरीबों की सहायता करते। फिर भी संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन व्यापारी बहुत दुखी होकर मंदिर गया। उसने शिवलिंग के सामने बैठकर आंखों में आंसू भर लिए और बोला, हे भोलेनाथ, यदि मेरे किसी कर्म का दोष है तो मुझे क्षमा करें। मैं केवल एक संतान चाहता हूँ जो आपका भक्त बने और हमारे कुल का नाम रोशन करे। व्यापारी की सच्ची भक्ति देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए। उसी समय माता पार्वती ने करुणा से उसकी ओर देखा और बोली, स्वामी, यह भक्त बहुत वर्षों से आपकी आराधना कर रहा है। इसकी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, समय आने पर इसकी इच्छा पूरी होगी, लेकिन इसे पहले विश्वास और धैर्य की परीक्षा देनी होगी। कुछ दिनों बाद व्यापारी को एक वृद्ध संत मिले। उन्होंने कहा, यदि तुम पूरे श्रद्धा भाव से सावन मास में आने वाले प्रत्येक मंगलवार को माता मंगला गौरी का व्रत करोगे और उनकी कथा सुनोगे, तो तुम्हें अवश्य संतान सुख मिलेगा। व्यापारी ने उसी क्षण संकल्प लिया कि वह पूरे नियम से व्रत करेगा। पहला मंगलवार आया। घर को स्वच्छ किया गया। पूजा का स्थान सजाया गया। कलश स्थापित हुआ। माता गौरी का श्रृंगार किया गया। दीपक जलाया गया और पूरे परिवार ने मिलकर माता की आरती की। व्यापारी और उसकी पत्नी ने पूरे दिन उपवास रखा। शाम को कथा सुनी और भगवान शिव तथा माता गौरी से प्रार्थना की, हे माता, यदि हमारी भक्ति सच्ची है तो हमें भी अपनी कृपा का पात्र बनाइए। कई सप्ताह तक उन्होंने पूरे नियम और श्रद्धा के साथ व्रत किया। एक रात व्यापारी की पत्नी ने स्वप्न देखा। स्वप्न में माता गौरी स्वयं प्रकट हुईं। उनके मुख पर दिव्य तेज था। उन्होंने कहा, पुत्री, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही तुम्हारे घर पुत्र का जन्म होगा। लेकिन याद रखना, उसे सदैव धर्म के मार्ग पर चलाना और भगवान शिव की भक्ति कभी मत छोड़ना। सुबह होते ही उसने यह स्वप्न अपने पति को बताया। दोनों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। कुछ समय बाद माता गौरी के आशीर्वाद से उनके घर एक सुंदर, तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। पूरा नगर खुशियों से भर गया। दान दक्षिणा दी गई, गरीबों को भोजन कराया गया और भगवान शिव का विशेष अभिषेक कराया गया। लेकिन भगवान शिव ने पहले ही कहा था कि यह केवल आरंभ है। अभी इस बालक के जीवन में एक ऐसी परीक्षा आने वाली थी जो पूरे परिवार के विश्वास की परीक्षा लेगी। उधर एक प्रसिद्ध ज्योतिषी नगर में आया। उसने बालक की जन्मपत्री देखकर गंभीर स्वर में कहा, यह बालक अत्यंत भाग्यशाली है, लेकिन इसके जीवन के 16वें वर्ष में एक बड़ा संकट आएगा। यदि उस संकट से यह बच गया
तो इसका जीवन दीर्घ और सफल होगा। यह सुनकर माता पिता घबरा गए, लेकिन व्यापारी को माता गौरी के शब्द याद आए, विश्वास मत खोना। उसने निश्चय किया कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, वह भगवान शिव और माता गौरी की भक्ति कभी नहीं छोड़ेगा। समय बीतता गया। बालक बड़ा होने लगा। वह बचपन से ही धार्मिक, विनम्र और दयालु था। प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाता और माता गौरी को प्रणाम करता। सभी लोग कहते, यह बालक साधारण नहीं है, इसके भीतर दिव्य संस्कार हैं। लेकिन जैसे जैसे उसका 16वां वर्ष निकट आने लगा, उसके माता पिता की चिंता बढ़ती गई। उन्हें बार बार ज्योतिषी की बात याद आती। क्या सचमुच कोई बड़ा संकट आने वाला था? क्या माता गौरी अपने भक्त की रक्षा करेंगी? यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए और कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, जय माता गौरी। अब कथा को आगे बढ़ाते हैं। समय बीतता गया। व्यापारी का पुत्र अब 16वें वर्ष में प्रवेश कर चुका था। उसका नाम दूर दूर तक एक धर्मपरायण और संस्कारी युवक के रूप में प्रसिद्ध हो चुका था। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करता, भगवान शिव का अभिषेक करता और माता गौरी की आराधना के बिना अन्न ग्रहण नहीं करता था। लेकिन उसके माता पिता के मन में एक ही चिंता थी, ज्योतिषी द्वारा बताया गया 16वें वर्ष का संकट। व्यापारी ने निश्चय किया कि इस बार सावन के प्रत्येक मंगलवार को पूरे विधि विधान से मंगला गौरी व्रत करेगा। पूरे घर में भक्ति का वातावरण बन गया। प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप होने लगा। एक रात युवक ने अपनी माता से कहा, माँ, आप और पिताजी इतने चिंतित क्यों रहते हैं? क्या मुझसे कोई भूल हुई है? माँ की आंखें भर आईं, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जिसने भगवान शिव और माता गौरी का हाथ पकड़ लिया, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। युवक ने उसी समय प्रण लिया, मैं जीवन भर धर्म के मार्ग पर चलूंगा और प्रतिदिन भोलेनाथ की पूजा करूंगा। कुछ ही दिनों बाद व्यापारी ने अपने पुत्र को उसके मामा के साथ तीर्थयात्रा पर भेजने का निर्णय लिया। उसका विश्वास था कि पवित्र स्थानों का दर्शन संकट को टाल देगा। दोनों यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में वे अनेक शिव मंदिरों में रुके। जहां भी शिवलिंग दिखाई देता, युवक श्रद्धा से जल अर्पित करता। एक दिन शाम होने लगी। वे एक बड़े नगर पहुंचे, जहां राजमहल में उत्सव का वातावरण था। पूछने पर पता चला कि राजा की पुत्री का विवाह होने वाला है। लेकिन उसी समय राजमहल में बड़ी समस्या खड़ी हो गई। दूल्हा अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। राज परिवार चिंता में डूब गया। राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, यदि आज विवाह नहीं हुआ तो राज्य के लिए यह अशुभ माना जाएगा। उसी समय किसी की नजर व्यापारी के सुंदर और तेजस्वी पुत्र पर पड़ी। राजा ने उसके मामा से निवेदन किया, केवल विवाह की रस्म पूरी होने तक इस युवक को वर बना दीजिए। बाद में हम सब स्पष्ट कर देंगे। मामा पहले तो घबरा गए, लेकिन परिस्थिति देखकर मान गए। उधर राजकुमारी अत्यंत धर्मपरायण थी। वह भी प्रतिदिन माता मंगला गौरी का व्रत करती थी। विवाह की सभी रस्में संपन्न हो गईं। लेकिन युवक ने सोचा, सत्य छिपाना उचित नहीं है। विदा होने से पहले उसने अपने वस्त्र के एक कोने में एक संदेश लिख दिया, मैं व्यापारी का पुत्र हूं। परिस्थितिवश यह विवाह हुआ है। यदि भगवान चाहेंगे तो मैं अवश्य लौट कर आऊंगा। फिर वह अपने मामा के साथ आगे बढ़ गया। राजकुमारी ने जब वह संदेश पढ़ा तो उसने मन ही मन माता गौरी से प्रार्थना की, हे माता, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो एक दिन मेरे वास्तविक पति मुझे अवश्य मिलेंगे। उधर तीर्थयात्रा आगे बढ़ती रही।
लेकिन संकट का समय अब निकट आ चुका था। एक रात दोनों एक धर्मशाला में रुके। आधी रात को अचानक एक विशाल काला सर्प धीरे धीरे युवक की ओर बढ़ने लगा। यही वही संकट था जिसकी भविष्यवाणी वर्षों पहले की गई थी। सर्प फन फैलाकर युवक के बिल्कुल पास पहुंच गया। उसी समय दूर अपने महल में बैठी राजकुमारी माता मंगला गौरी की पूजा कर रही थी। उसने आंखें बंद करके कहा, हे माता, मेरे पति जहां कहीं भी हों, उनकी रक्षा करना। कहते हैं कि उसी क्षण माता गौरी की दिव्य कृपा प्रकट हुई। सर्प जैसे ही युवक को डसने लगा, उसके सामने तेजस्वी प्रकाश फैल गया। सर्प शांत होकर पीछे हट गया और बिना किसी को हानि पहुंचाए वहां से चला गया। सुबह जब युवक जागा तो उसने पास में सर्प के निशान देखे। मामा यह देखकर कांप उठे। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि भगवान शिव और माता गौरी ने स्वयं उनकी रक्षा की है। दोनों ने वहीं बैठकर भोलेनाथ का धन्यवाद किया और महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। उधर राजकुमारी को भी स्वप्न में माता गौरी के दर्शन हुए। माता ने कहा, पुत्री, चिंता मत करो, तुम्हारे पति सुरक्षित है। समय आने पर तुम दोनों का पुनर्मिलन अवश्य होगा। राजकुमारी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वह पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ मंगला गौरी का व्रत करने लगी। लेकिन अब कथा में एक नया मोड़ आने वाला था। क्या व्यापारी का पुत्र अपने नगर लौट पाएगा? क्या राजकुमारी उसे पहचान पाएगी? और माता मंगला गौरी अपने भक्तों का मिलन कैसे कराएंगी? सर्प के संकट से सुरक्षित बचने के बाद व्यापारी का पुत्र और उसका मामा भगवान शिव का धन्यवाद करते हुए अपनी तीर्थयात्रा पूरी करके अपने नगर लौट आए। पूरे नगर में उनके सकुशल लौटने की खुशी मनाई गई। व्यापारी और उसकी पत्नी ने जब अपने पुत्र को स्वस्थ देखा तो उनकी आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। उन्हें समझ आ गया कि यह केवल भगवान शिव और माता मंगला गौरी की असीम कृपा का परिणाम है। उन्होंने उसी दिन विशाल भंडारे का आयोजन किया। उधर जिस राज्य में राजकुमारी रहती थी, वहां वह प्रतिदिन उसी संदेश को पढ़ती जो युवक ने अपने वस्त्र पर लिखकर छोड़ा था। उसने मन ही मन निश्चय किया कि चाहे कितना भी समय लगे, वह अपने वास्तविक पति की प्रतीक्षा करेगी। हर मंगलवार वह माता मंगला गौरी का व्रत करती, दीपक जलाती और प्रार्थना करती। हे माँ, जिस प्रकार आपने मेरे पति के प्राणों की रक्षा की, उसी प्रकार एक दिन हमारा पुनर्मिलन भी कराइए। समय बीतता गया। एक दिन व्यापारी के पुत्र ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मेरा मन फिर से तीर्थयात्रा और धर्म सेवा करने का है। पिता ने अनुमति दे दी। यात्रा करते करते वह फिर उसी राज्य में पहुंचा जहां वर्षों पहले उसका विवाह हुआ था। संयोग से उस दिन राजमहल में माता मंगला गौरी के व्रत का विशाल आयोजन था। दूर दूर से साधु, संत, ब्राह्मण और श्रद्धालु आमंत्रित किए गए थे। व्यापारी का पुत्र भी साधुओं के साथ वहां पहुंच गया। जब राजकुमारी श्रद्धालुओं को भोजन परोस रही थी, तभी उसकी नजर उस युवक पर पड़ी। उसे लगा मानो उसने इस चेहरे को पहले कहीं देखा है। युवक ने भी राजकुमारी को देखा, लेकिन वर्षों के अंतराल के कारण वह निश्चित नहीं हो पाया। भोजन के बाद राजकुमारी ने विनम्रता से पूछा, क्या आप वही व्यापारी के पुत्र हैं, जिन्होंने वर्षों पहले यहाँ से जाते समय एक संदेश छोड़ा था? युवक आश्चर्यचकित रह गया। उसने उत्तर दिया, हाँ, वही हूँ। इतना सुनते ही राजकुमारी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने वह वस्त्र और संदेश सबके सामने प्रस्तुत किया। राजा और रानी भी वहां आ गए। उन्होंने सारी बात सुनी और भगवान शिव तथा माता गौरी की महिमा का गुणगान करने लगे। राजा ने कहा, आज हमें विश्वास हो गया कि सच्ची श्रद्धा और व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाते।
माता मंगला गौरी अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करती है। पूरे राजमहल में उत्सव मनाया गया। वैदिक मंत्रों के साथ पुनः सभी धार्मिक विधियां संपन्न की गईं और राजकुमारी को सम्मानपूर्वक उसके पति के साथ विदा किया गया। जब दोनों व्यापारी के घर पहुंचे तो पूरे नगर में आनंद की लहर दौड़ गई। व्यापारी और उसकी पत्नी ने माता मंगला गौरी के चरणों में सिर झुकाकर कहा, हे मां, आपने हमारे परिवार की हर परीक्षा में रक्षा की। आपका यह उपकार हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। उस दिन से पूरे नगर में मंगला गौरी व्रत की महिमा फैल गई। हर सुहागिन और हर श्रद्धालु मंगलवार को माता गौरी का व्रत करने लगा। कहा जाता है कि जो श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक मंगला गौरी व्रत करता है, उसके जीवन से अनेक संकट दूर होते हैं, दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है और भगवान शिव पार्वती की कृपा सदैव बनी रहती है। व्यापारी के पुत्र और राजकुमारी का पुनर्मिलन पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया। सभी लोग कहने लगे कि यह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि माता मंगला गौरी की प्रत्यक्ष कृपा है। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि प्रत्येक सावन के मंगलवार को माता मंगला गौरी का विशेष पूजन किया जाएगा। नगर के मंदिरों को सजाया गया, दीप जलाए गए और भजन कीर्तन होने लगे। उधर व्यापारी के घर में भी प्रतिदिन शिव पार्वती की आराधना होने लगी। पुत्र और उसकी पत्नी सुबह ब्रह्ममुहूर्त में उठते, स्नान करके शिवलिंग पर गंगाजल, दूध और बेलपत्र अर्पित करते। इसके बाद माता गौरी का श्रृंगार कर उन्हें लाल पुष्प, अक्षत, कुमकुम और चुनरी अर्पित करते। एक दिन पूजा के बाद व्यापारी के पुत्र ने अपनी पत्नी से पूछा, देवी, आपको कैसे विश्वास था कि मैं एक दिन अवश्य लौटूंगा? राजकुमारी मुस्कुराई और बोली, मुझे अपने भाग्य पर नहीं, माता मंगला गौरी की कृपा पर विश्वास था। जिसने सच्चे मन से उनका नाम लिया, वह कभी निराश नहीं लौटता। यह बात सुनकर वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखें नम हो गईं। धीरे धीरे उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ने लगी। व्यापार कई गुना बढ़ गया, परिवार में प्रेम बना रहा और किसी प्रकार का संकट नहीं आया। एक दिन एक निर्धन स्त्री उनके घर पहुंची। वह बहुत दुखी थी। उसने कहा, माता, मेरे घर में हर समय कलह रहती है। पति बीमार रहते हैं, धन नहीं टिकता और मन हमेशा अशांत रहता है। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। राजकुमारी ने उसे प्रेम से बैठाया और कहा, बहन, केवल उपाय नहीं, विश्वास भी आवश्यक है। प्रत्येक मंगलवार माता मंगला गौरी का व्रत करो। भगवान शिव का स्मरण करो, किसी भूखे को भोजन कराओ और मन में किसी के प्रति द्वेष मत रखो। माता अवश्य कृपा करेंगी। उस स्त्री ने वैसा ही किया। कुछ महीनों बाद वह फिर आई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर चिंता नहीं, आनंद था। उसने हाथ जोड़कर कहा, माता, आपके बताए मार्ग पर चलने से मेरे घर की सारी परेशानियां दूर हो गईं। पति स्वस्थ हो गए, घर में सुख शांति लौट आई। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी श्रद्धालु भावविभोर हो गए। व्यापारी ने उसी दिन कहा, जिस घर में भगवान शिव और माता गौरी का स्मरण होता है, वहां दुहक अधिक समय तक टिक नहीं सकता। उस दिन विशाल भंडारा हुआ। सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया और सभी ने एक स्वर में जयकारा लगाया, हर हर महादेव, जय माता मंगला गौरी। प्रिय श्रद्धालुओं, यही कारण है कि सावन के मंगलवार का यह व्रत अत्यंत शुभ माना गया है। यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि श्रद्धा, संयम, सेवा और विश्वास का पर्व है। यदि आप अब तक कथा सुन रहे हैं, तो कमेंट में श्रद्धा से अवश्य लिखें, जय माता मंगला गौरी। यदि चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें, ताकि ऐसे ही धार्मिक प्रवचन और कथाएं सबसे पहले आपको मिलती रहें। समय बीतता गया।
व्यापारी का परिवार माता मंगला गौरी की कृपा से सुख, शांति और समृद्धि से भर गया। पूरे नगर में उनकी कथा सुनाई जाने लगी। जो भी श्रद्धा से यह कथा सुनता, उसके मन में भक्ति का दीप जल उठता। एक दिन नगर के सभी लोग व्यापारी के घर एकत्र हुए और विनती करने लगे, हमें बताइए कि माता मंगला गौरी की कृपा प्राप्त करने का सबसे बड़ा रहस्य क्या है। व्यापारी मुस्कुराया और बोला, धन, वैभव या बड़े बड़े यज्ञ नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा, पवित्र मन, सेवा, दया और भगवान शिव पार्वती पर अटूट विश्वास ही सबसे बड़ा रहस्य है। उसकी पत्नी ने भी कहा, व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है। व्रत का अर्थ है अपने मन को क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और छल से दूर रखना। राजकुमारी ने सभी महिलाओं से कहा, जो भी सुहागिन या कन्या श्रद्धा से मंगला गौरी का व्रत करती है, माता उसके जीवन में मंगल ही मंगल भर देती है। लेकिन व्रत के साथ सदाचार और सेवा भी आवश्यक है। यह सुनकर सभी ने संकल्प लिया कि वे जीवन भर धर्म के मार्ग पर चलेंगे। उस दिन पूरे नगर में भव्य पूजा हुई। भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया गया, माता गौरी का दिव्य श्रृंगार हुआ, दीपों की पंक्तियां जली और पूरा वातावरण हर हर महादेव के जयघोष से गूंज उठा। कहा जाता है कि उसी समय मंदिर में रखे दीपक की लौ स्वयं तेज हो गई। सभी भक्तों ने इसे माता मंगला गौरी की कृपा का संकेत माना। भक्तों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। हे माता मंगला गौरी, हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। हमारे परिवार में सुख, शांति